ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर के लिए है लाभकारी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी वर्तिका पांडे। वेलकम टू योगा विद वर्तिका। सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ पे जो बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन हो गई है। लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं कि उनको गर्भधारण में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रेस का ही इलाज करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस स्ट्रेस में भी रहते हैं कि क्यों हमें कंसीविंग नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको एक प्राणायाम बताऊंगी जिससे कि आपका स्ट्रेस फ्री होंगे आपको और भी उसके बेनिफिट्स हैं। आपके पीरियड्स भी रेगुलर होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है तो आपको कंसीविंग में दिक्कत तो फ्यूचर में होनी ही होनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो मैं आज प्राणायाम बताने वाली हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी। इसको हमिंग बी क्यों बोलते हैं कि जो ओम के माँ का उच्चारण होता है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो बी से लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम में इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते टाइम माँ के उच्चारण के साथ जो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं और हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। हमारा स्ट्रेस कंट्रोल होता है। इस प्राणायाम को करने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। डे टू डे लाइफ में काम करने से स्ट्रेस होता है। शाम तक हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बस हमारी लाइफ एक स्ट्रेस में गुजर रही है। और आजकल तो सबसे बड़ा स्ट्रेस हर कोई एक डर में जी रहा है, कोविड के डर में जी रहा है कि कहीं हमारे फैमिली में ना हो जाए, आसपास ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस से जूझता है। तो खुद को शीतल और शांत बनाने के लिए भी आपका भ्रामरी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें जब हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जब आप डे टू डे लाइफ में इसको ऐड ऑन करेंगे तो इससे आपको जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो आप अपनी पूरी बॉडी में, अपने माइंड में फील करेंगे। इस प्राणायाम को करने से आपको कंसीविंग तो होगी ही, क्योंकि आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एंड सेकेंड आपको कोई भी हेडेक नहीं होगा, आपको माइग्रेन नहीं होगा, कैसा भी सर दर्द, बेचैनी कुछ नहीं होगी। आप शीतल महसूस करेंगे। डिप्रेशन वाला पेशेंट इस प्राणायाम से क्योर करेगा। एंड आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो सिंपल बोलूँ, इस प्राणायाम से आपको बीपी की दिक्कत भी नहीं होगी। इस प्राणायाम को करते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि जब जो लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उनकी बॉडी में 15% मोर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है नॉर्मल लोगों से, जो कि हमारी बॉडी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम को अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करिए। एंड यस, इसका परफेक्ट टाइमिंग जो है वो है मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले। अगर आप सूर्योदय से पहले करते हैं तो आपको इसका अद्भुत बेनिफिट मिलेगा, आपको खुद में फील होगा ये। एंड अगर नहीं भी कर पाते हैं किसी वजह से तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एम्प्टी स्टमच होना है, आपको पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ इनटेक किया एंड आप तुरंत प्राणायाम करने लगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आपने कुछ खाया भी है तो 2 से 4 घंटे का डिफरेंस रखिएगा। वैसे तो मॉर्निंग में ही करिए, सबसे बेस्ट है, वेल एंड गुड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम को करना कैसे है। जैसे मोस्टली मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बताती हूँ कि आप बेड पे, सोफ़े पे, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का बॉडी वेट बहुत होता है। किसी को नीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक इशू होता है, जो ज़मीन पे मैट बिछा के नहीं बैठ सकते। तो आप इसको भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस आपका आसपास की सराउंडिंग्स काम होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी सुखासन में बैठिए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं।
अपनी मुद्रा आपको जो बनानी है इस तरीके से, आपको अपनी 2 फिंगर्स अपनी आईज क्लोज करनी है। आपकी नोज़ के साइड में यहाँ पे आपके फिंगर के पॉइंट्स होने हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर एंड आपकी लिटिल फिंगर आपकी नोज़ के पास, इस तरीके से। आपको अपने ईयर को किस तरीके से क्लोज़ करना है, ये आपका ईयर का जो पोर्शन है इसको इस तरीके से अंगूठे से पकड़ के एंड देन आपको अपने ईयर को क्लोज़ करना है। तो अब मैं आपको पूरा प्रॉपर बताती हूँ। इस तरीके से अपनी आईज़ क्लोज़ करनी है, आपको अपने हैंड्स स्ट्रेट रखने हैं और आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। ओम की माँ का उच्चारण करना है और वाइब्रेशंस को फील करना है। ये मैंने तो आपको अभी 2 बार करके बताया है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आइज़ क्यों क्लोज़ कर रखी हैं। जब भी आप इस प्राणायाम को करेंगे 5 से 10 बार करने के बाद आपको अपने हैंड्स रब करने हैं। अपनी आइज़ को डायरेक्टली ओपन नहीं करना है, रब करना है। अपने हैंड्स को अपनी आइज़ पे रखना है एंड अपनी आइज़ को अपनी हथेलियों के अंदर ही ओपन करना है एंड देन अपनी पोजीशन को रिलीज़ करना है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम थोड़े समय के लिए अपनी आइज़ को प्रॉपर क्लोज़ करते हैं तो हम एकदम रोशनी में हमें अपनी आइज़ को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी रेटिना पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी भ्रामरी प्राणायाम करें, जब भी पोजीशन को रिलीज़ करें, तो आप अपनी आइज़ को अपनी हथेलियों के अंदर ही ओपन करें, देन पोजीशन रिलीज़ करें। तो ये थी आपकी भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक। तो इसको अपनी डे टू डे लाइफ में एड ऑन करिए एंड इसके बेनिफिट्स खुद लीजिए। देखिए, आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, ये नहीं कि आप भ्रामरी कर रहे हैं तो आपके भ्रामरी करने से किसी और को बेनिफिट हो रहा है, आप ही को बेनिफिट होना है। तो करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, काम रहिए, शीतल रहिए, अपने माइंड को फ्री रखिए, क्योंकि जितना ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी एंड आप जल्दी कंसीव भी कर पाएंगे और स्ट्रेस फ्री रहने से आप हर चीज़ ईज़िली हैंडल कर पाएंगे। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आगे नई नई इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.